बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव को लेकर अब तैयारियां तेज हो चुकी है और सीधे तौर पर समझे तो आज से नामांकन के बाद सभी पार्टियां अपने आप को मजबूत करने में लग गई है। तारापुर में जदयू के प्रत्याशी ने नामांकन किया है और उस नामांकन में बिहार सरकार के कई मंत्री पहुंचे थे। बिहार सरकार में कई ऐसे नेता हैं वो भी पहुंचे थे। आपको बता दें जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी पहुंचे थे, उपेंद्र कुशवाहा भी पहुंचे थे जो जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं। और साथ ही साथ उपेंद्र कुशवाहा ने ऐलान कर दिया है कि तारापुर की सीट जदयू के खाते में आएगी। आप ये वीडियो देखिए किस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा ने जनसभा को संबोधित किया है। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी जब बिहार के मुख्यमंत्री बने थे उन्होंने अति पिछड़ा भाइयों का दर्द समझा था, दलित महादलित भाइयों का दर्द समझा था। जननायक कर्पूरी ठाकुर के बाद अगर बिहार की धरती पर समाज में जो अंतिम पंक्ति में खराब व्यक्ति है उसके दर्द को न सिर्फ समझने का काम किया बल्कि मौका मिला उनको देने का भी काम किया। और उस व्यक्ति का नाम नीतीश कुमार है जो जननायक कर्पूरी ठाकुर के बाद उस वक्त कोई सपना नहीं देख सकता था, सोच नहीं सकता था कि हम पंच बनेंगे, सरपंच बनेंगे। और आज सविता मांझी, कविता चंद्रवंशी सीधे चुनाव लड़ती है और जिला परिषद में अध्यक्ष बनकर कलेक्टर के सामने सीना तान कर कुर्सी पर बैठकर बात करती है। प्रमुख बनकर अति पिछड़ा समाज का व्यक्ति, दलित महादलित समाज का व्यक्ति वीडियो के साहब के सामने सीना तान कर बात करता है। यह अधिकार किसने दिया? 2005 के पहले जो लोग सत्ता में थे उनको किसी ने रोक दिया था क्या? किसी ने नहीं रोका था। लेकिन उनको क्या चपरासी से लेकर अधिकारी की कुर्सी तक उनके ही परिवार का कोई व्यक्ति बैठेगा, यही उनकी नीति थी। नीतीश कुमार जी आए, उन्होंने कहा कि यह नहीं चलेगा, समाज के सभी वर्ग के लोगों को हिस्सेदारी देने का काम सरकार करेगी। और सरकार ने राजनीतिक हिस्सेदारी दी, नीतीश कुमार जी ने राजनीतिक हिस्सेदारी देने का काम किया है। मौका मिला, नीतीश कुमार जी ने दिया समाज के सभी वर्ग के लोगों को। हमारी पार्टी, हमारा गठबंधन समाज के सभी वर्ग के लोगों को जोड़कर ले चलने में विश्वास रखता है। इसलिए हम आपसे आग्रह करने आए हैं, अपील करने आए हैं। दूसरे संगठन के लोग भी आएंगे आपके सामने वोट मांगने। पिछले विधानसभा चुनाव में 75 सीट के आ गई। लालू यादव सत्ता में काफी दिनों तक मुख्यमंत्री बनने के बाद जितना अहंकार अपने मन में लाए थे, सिर्फ 75 सीट लाने के बाद उनका युवराज उससे भी ज्यादा अहंकार में आज डूब रहा है। उससे भी ज्यादा अहंकार में विधानसभा का चुनाव हुआ। विधानसभा का पहला सत्र चुनाव के बाद चल रहा था। उसमें भाषण दिया नेता प्रतिपक्ष ने। उस भाषण में सीधे तौर पे कहा जाए हमारे बिहार के मुख्यमंत्री पिछड़ा समाज के सपनों के नेता नीतीश कुमार जी को जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, उस व्यक्ति ने अहंकार में गाली देने का काम किया बिहार की विधानसभा में। और उसी वक्त हमने सोचा कि चाहे जिस तरह की परिस्थिति का सामना करना पड़े, सपनों के नेता नीतीश कुमार जी को जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, उस व्यक्ति ने अहंकार में गाली देने का काम किया बिहार की विधानसभा में। और उसी वक्त हमने सोचा कि चाहे जिस तरह की परिस्थिति का सामना करना पड़े, जिस तरह की कुर्बानी देनी पड़े उपेंद्र कुशवाहा देगा, लेकिन जो अति पिछड़ा समाज, दलित महादलित समाज को जिसने हिस्सेदारी देने का काम किया, उस व्यक्ति को कोई सीधे विधानसभा में अहंकार में गाली देने का काम करे, यह बर्दाश्त उपेंद्र कुशवाहा नहीं करेगा। और उसी दिन हमने फैसला लिया कि हम लोग साथ चलेंगे। और हमारा संकल्प है कि अब आगे जब तक राजनीति में उपेंद्र कुशवाहा है, नीतीश कुमार के साथ चलता रहेगा। क्योंकि इस धारा को बचाने का इसकी आवश्यकता है कि यह धारा बचे। जो दूसरे संगठन के लोग हैं जो सामने हैं, इस धारा को बर्बाद करना चाहते हैं।
या धारा जिस दिन कमजोर पड़ गई, बर्बाद हो गई, उस दिन अति पिछड़ा समाज, दलित महादलित समाज, जो गरीब समाज के लोग हैं, किसी जात के हो, किसी धर्म के हो, उनकी हिस्सेदारी नहीं बच पाएगी। इसलिए आप सब लोगों से आग्रह है कि यदि आप चाहते हैं कि आपकी हिस्सेदारी बची रहे, आपकी हिस्सेदारी और आगे बढ़े और मजबूती से बिहार की सरकार जिस तरह से लगी हुई है लगी रहे, तो आइए आप सब लोग मिलकर ताकत देने का काम कीजिए। राजीव सिंह जी को यहाँ से जिताइएगा तो सिर्फ राजीव सिंह जी जो संघर्ष के साथ में रहे हैं, समता पार्टी के दौर में हम लोग भी जब संघर्ष में थे उस समय लगातार संघर्ष में रहे हैं। इनको जिताने का मतलब सिर्फ राजीव कुमार सिंह जी को जिताने की बात नहीं, आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के हाथ को मजबूत करने की बात होगी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ को मजबूत करने की बात होगी, वीआईपी के नेता मुकेश सहनी जी के हाथ को मजबूत करने की बात होगी, जीतन राम मांझी जी के हाथ को मजबूत करने की बात होगी। इसलिए आप सब लोगों से आग्रह है, तमाम जाति धर्म के लोगों से आग्रह है, जिस जात के लोग हो, जिस धर्म के लोग हो, सब लोगों से आग्रह है कि सब लोग मिलकर आशीर्वाद दीजिए राजीव रंजन सिंह जी को, और जितने मतों से पिछली बार आपने जिताया था जिन उम्मीदवार को, आपने खुद ही कहा कि उसे 3 गुना 4 गुना ज्यादा मतों से जिताने का काम कीजिए। यही आग्रह आप सब लोगों के बीच करने के लिए हम आए हैं, इसी भरोसा के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि आप सब लोग मिलकर निश्चित रूप से जिताने का काम कीजिएगा। मन को जरा मेरे कहने पर भी हाथ उठा दीजिए, ठीक से आप लोग बहुत मार्जिन से जिताइएगा ना। चलिए ठीक है, और मेरी ओर से भी, मेरी ओर से हमारी पार्टी माला पहनाने का काम करेंगे। आपने आशीर्वाद देने की बात कही है, इसके लिए मैं आप सभी लोगों के प्रति बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और तो देखा आपने किस तरीके से जदयू ने आज हुंकार भरा है, और आज पहला दिन है, आज नामांकन भी हो चुका है। आज से समझे तो 2 सीटों पर चुनाव को लेकर सभी पार्टियां मैदान में उतर गई है। देखने वाली बात यह होगी कि इसका परिणाम क्या निकलकर सामने आता है। बने रहिए हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।